नमस्कार, आपनो राजस्थान देख रहे हैं आप मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए कांग्रेस ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को विधायक बनाने के लिए राजसमंद विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाने की तैयारी में। इसी को लेकर कांग्रेस में सियासत भी अब शुरू हो गई है। इसी पर पेश है रिपोर्ट हमारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत की ताजपोशी करने की तैयारी में है। प्रदेश में होने वाले 4 विधानसभा उपचुनाव में राजसमंद सीट से वैभव गहलोत को कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उतारने की तैयारी है। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के विधानसभा में स्पीकर सीपी जोशी ने भी अपने बेटे को सहाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाने की मांग कर दी, जिससे कांग्रेस में बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। कांग्रेस में विरोधी गुट दबी जुबान में गहलोत पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे मुंह पर चुटकी ली। ये कितनी घोषणाएं कर लें, जनता ने मानस बना लिया कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते 2 दिन में 4 विधानसभा सीटों में 158 योजनाओं की घोषणा कर दी है। सबसे ज्यादा विकास की योजना की घोषणा राजसमंद सीट पर आगामी विधानसभा उपचुनावों को देखते हुए की गई। पार्टी के प्रदेश सचिव जसवंत सिंह का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी का चयन स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय के हिसाब से होता है। वहां के स्थानीय लोग और कार्यकर्ता जिसको कहेंगे उसको ही पार्टी का टिकट दिया जाएगा। देखिए, बीजेपी क्या सोचती है मुझे पता नहीं, परंतु कांग्रेस के अंदर उम्मीदवार का चयन जो होता है वो कार्यकर्ताओं की राय को मद्देनजर रखते हुए होता है, और वहाँ के जो लोग हैं वो लोग जिसको चाहेंगे उसको टिकट मिलेगा। हालांकि विधानसभा में स्पीकर सीपी जोशी ने साफ कह दिया है कि वैभव गहलोत चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को ही तरजीह दी जाएगी। बीजेपी गहलोत पर फैमिली पॉलिटिक्स का आरोप लगा रही है। अगर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने वैभव गहलोत को राजसमंद से प्रत्याशी बना दिया तो कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और मुखर हो जाएगी। पायलट गुट वैभव को प्रत्याशी बनाए जाने से लेकर चुनाव तक इसका विरोध करेगा, और ये भी डर गहलोत और कांग्रेस को लग रहा है। राजस्थान में 4 सीटों पर वाई इलेक्शन होना है, और वाई इलेक्शन से पहले ही फैमिली पॉलिटिक्स चरम पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत को राजसमंद से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाकर विधायक बनाना चाहते हैं। गौरतलब है कि जोधपुर से वैभव गहलोत लोकसभा का चुनाव हार गए थे। उसके बाद अब वैभव गहलोत को विधायक बनाने की तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर फैमिली पॉलिटिक्स का आरोप लगाया है। अब देखना है कि इस फैमिली पॉलिटिक्स से कांग्रेस में कितनी सियासत गर्माती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय वर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। और भीलवाड़ा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मिशन इंद्रधनुष के 3रे चरण का शुभारंभ किया है। न्यू बापूनगर सामुदायिक भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर, पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा भी मौजूद रहे। इसी दौरान 2 पोस्टर का विमोचन कर 15 दिन चलने वाले टीकाकरण अभियान का आगाज किया गया। मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवतियों व 2 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। आज 24 जिलों में मिशन इंद्रधनुष के तहत पहला चरण शुरू हुआ 15 दिन का। जो बच्चे छूट गए हैं टीकाकरण से, 3 तरह की कैटेगरी है। कुछ तो छूट गए बच्चे, कुछ ड्रॉप आउट बच्चे हैं, और कुछ लोग भ्रांति की वजह से टीकाकरण नहीं करवाते हैं। इन 3 कैटेगरी के लोगों को, हालांकि राजस्थान का जो परसेंटेज है वो टीकाकरण का 88% है। हम नियमित रूप से टीकाकरण कोविड महामारी की वजह से पिछले 10-11 महीने से थोड़ा प्रभावित भी हुआ, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि राज्य को 100% हम टीकाकरण करके दें। उसमें राजस्थान का तो परसेंटेज 88% है। तो सौभाग्य की बात है कि भीलवाड़ा में 91% टारगेट इन्होंने अचीव किया है। तो जो गैप है वो 2 चरण में ये जो अभियान चल रहा है मिशन इंद्रधनुष 3, इससे हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो गैप है इसको भर दें। आगे बढ़ते हैं। एड्स एक ऐसी महामारी है जिसकी चपेट में जो भी आए मौत तक पहुंच ही जाता है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बचाने वाला यानी कि भगवान, और धरती पर भगवान का ही दूसरा रूप डॉक्टर को माना जाता है।
लेकिन क्या हो जब भगवान इतना मजबूर हो जाए कि मरीजों को बचाना तो दूर, मरीजों का पंजीकरण ही सुनिश्चित नहीं कर पाए। इसी पर देखिए रिपोर्ट हमारी। में ये सरकार उलझी हुई है। कभी इनके मंत्रिमंडल में कौन हो इसका झगड़ा, और फिर कमरा किसको क्या मिले उसका झगड़ा, उसके बाद किसको क्या डिपार्टमेंट मिले उसका झगड़ा, और फिर रूट करके हरियाणा में बैठ जाए उसका झगड़ा, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, बाड़ेबंदी करेंगे। कोरोना की इस महामारी में जहां जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में होना चाहिए था, वो 5 स्टार होटल में मनोरंजन की गतिविधियों में लिप्त थे। और केवल आरबीएम हॉस्पिटल भरतपुर का सवाल नहीं है। कोटा में जिस प्रकार से नवजात शिशुओं की मौत हुई, 109 नवजात शिशुओं की मौत हुई है, और भरतपुर में मौत हुई। और स्टाफ का जहाँ तक सवाल है, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे नर्सेज हो, हर जगह रिक्तियाँ पड़ी है। अब आप ये देखिए कि डॉक्टर्स के 2000 पद इन्होंने निकाले, 3 बार परीक्षाएं रद्द की। उसके बाद जो 1991 डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई, उसमें से 550 डॉक्टर्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। जो वेटिंग में डॉक्टर्स हैं उनको ये ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। विपक्ष ने क्या कहा ये तो हमने आपको सुनवा दिया। अब जरा उन्हें भी सुन लीजिए, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो एड्स जैसी महामारी को रोकने के प्रयास करें, इसे कंट्रोल करें। हालांकि इन सवालों के साथ जब जनतंत्र टीवी की टीम जयपुर एड्स कंट्रोल सोसाइटी पहुंची, तो वहां के निदेशक का क्या कहना था, खुद ही सुन लीजिए। नहीं, किस जगह की बात है, किस स्थान की बात है, मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन मैं ये अवश्य कहना, आप जैसे भरतपुर के कह रहे हैं ना, भरतपुर में क्या जो पिछले हम प्रिंसिपल लेवल से और जो सुप्रीडेंट है पीएमओ उनके लेवल से जो रिक्रूटमेंट चला रहा है, तो उसकी हमने प्रक्रिया कर ली और रिसेंटली हमने जनवरी में ज्वाइन किया है। जैसे मैं और पीडी साहब दोनों ने, हम उसमें निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और रिक्रूटमेंट हेतु हमने पीएमओ और प्रिंसिपल साहब को यहाँ से निवेदन पत्र भेज दिया और जल्दी रिक्रूटमेंट हो जाएगा। और एड्स इस तरह की है डिजीज है कि इसमें लगातार मरीज इलाज लेता रहता, ठीक रहता है, और इसमें अगर इलाज डिसकंटिन्यू करते ही और दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आ जाते हैं, फिर डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। खैर, इन हालातों को देखकर तो यही लगता है कि मानो किसी ने छत पर खड़े होकर कह दिया है कि चांद निकल आया मगर हमने नहीं देखा। यानी एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टाफ की कमी के चलते एड्स रोगियों की मौत का बढ़ता हुआ आंकड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में आशंका ये है कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से संचालित ART सेंटर में खाली पड़े ये पद कहीं लैप्स ही न हो जाए। जनतंत्र टीवी के लिए जयपुर से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते 12 से बाबा खाटू श्याम की पैदल यात्रा रवाना हुई। यात्रा 11 दिन तक लगातार चलेगी और 11वें दिन खाटू श्याम बाबा के दरबार में होगी। 12 शहर में इस पद यात्रा के लोगों ने जगह जगह फूलमाला पहनाकर स्वागत किया।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।